हेलो गाइस, वेलकम टू ऑन बायोलॉजी स्टडी में हर सारे और टीचर गाइडेंस टू फ्रेंड लाए हूं आपके लिए एक और अमेजिंग वीडियो। क्योंकि गाइस इसमें हम देखने वाले अपने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के टॉप मोस्ट 10 क्वेश्चन। हाँ गाइस, ये 10 पीवाईक्यूज होने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज हैं। काफी बार एग्जाम में आ चुके हैं, आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो गाइस ये क्वेश्चंस, ये 10 क्वेश्चन जो है ना, डेफिनेटली आपके इस चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इन्हें हम देखेंगे। तो चलो यार, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। और हाँ गाइस, इस चैनल को सब्सक्राइब जो कर लेना, क्योंकि ऐसा बहुत सारा कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड करने वाला हूँ। ठीक है, तो देखो यार, हमारे सामने जो पहला क्वेश्चन इसमें आएगा वो आपको एमसीक्यू की फॉर्म में दिखेगा। क्योंकि देखो बेसिकली इसमें 10 क्वेश्चन है, जिसमें जो है ना मैंने 3 एमसीक्यू रखे हैं, और जो आपके 7 जो है वो 3 मार्क्स क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो ये जो 3 एमसीक्यू है ये भी एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हो, ये हमारा ईयर 2020 में आया है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्या ये हमसे कहता है, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विगरसली विद वाटर टू प्रोड्यूस लेक लाइम CaO प्लस H2O और CaOH का होल ट्वाइस। देखो यार, इसमें जो तुम्हें क्वेश्चन दिखेंगे ना, वो मतलब बहुत ही, ना तो आपको बहुत ज्यादा हाई लेवल के दिखेंगे, ना बहुत ज्यादा इजी दिखेंगे, एक मॉडरेट लेवल के दिखेंगे, जो कि बोर्ड के एग्जाम, मतलब जो बोर्ड का पेपर है जिस लेवल पे सेट होता है। ठीक है, तो ये भी कुछ ऐसे क्वेश्चन इसमें हमें बताना है कि ये जो रिएक्शन है बेसिकली मतलब कौन सा टाइप है, क्या ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, ऑक्सीडेशन। तो देखो इसमें ऑप्शन हमारे ये नहीं है, ऑप्शन हमारे नीचे वाले हैं, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑप्शन। ए, जिसमें हमारा वाला ए वाला कहता है कि भाई ए और सी वाला कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन, और बी कहता है सी और डी सही है, सी कहता है ए सी डी सही है, डी कहता है ए बी सही है। तो गाइस इसमें आपको बताना है कि कौन सा इसमें बेसिकली पेयर हमारा सही होता है। तो देखो यार, जब हम इसमें देखेंगे ना कि जो हमारा CaO और H2 इसमें मिलके CaOH का ट्वाइस बनाएंगे, तो गाइस इसमें आपको दिखेगा ये हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो है। क्यों? क्योंकि देखो हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन पढ़ी है क्या, कि व्हेन टू और मोर एलिमेंट रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसमें कुछ ऐसे हुआ है, बिल्कुल इसमें हमारा सिंगल प्रोडक्ट बना है, जो कि हमारा CaOH का ट्वाइस है। ठीक है, तो गाइस इसमें हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो होगा, लेकिन इसमें जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी होगा। क्योंकि देखो, जब देखो क्विक लाइन मतलब ये जो CaO है ना, इसे हमने बेसिकली बॉटम में डाला है। और मैं अगर आपको बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज में कहूँ, CaO को मतलब चूना। ठीक है, जब आप चूने को पानी में डालोगे ना, तो जिस भी आप मतलब जिस भी आप उसे बास्केट में डालोगे, जिस भी उसे एक बाउल में डालोगे, तो गाइस वो गर्म हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि उसमें जो है हीट एनर्जी जो है इवॉल्व होगी। ठीक है, तो हीट एनर्जी इवॉल्व मतलब क्या, हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, तो इसमें हमारा एक्सोथर्मिक भी हो गया। अब देखो, जब एक्सोथर्मिक हो गया तो एंडोथर्मिक होगा नहीं। ठीक है, ये तो सिंपल सी बात है। और इसमें बात करें हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन की, तो गाइस इसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी हमारी नहीं हो रही है। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, जिसमें हमारा ए और बी आएगा। ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन है डी। ठीक है, ऑप्शन डी इसमें हमारा सही होगा, ए और बी जिसमें पार्ट दोनों आते हैं। ठीक है, चलो गाइस, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब आते हैं अपने सेकंड वाले पे, वो हमसे क्या कहता है। तो देखो ये हमसे कहता है कि इन ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सच एज द रिएक्शन बिटवीन सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन एंड द बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। तो देखो ये भी कुछ ऐसे क्वेश्चन है, इसमें हमें ये जो ऑप्शन दे रखे हैं क्या, कि ABCD मतलब एक्सचेंज ऑफ एटम टेक प्लेस, एक्सचेंज ऑफ आयन टेक प्लेस, एक्सचेंज प्रेसिपिटेट इज प्रोड्यूस इंसॉल्युबल सॉल्ट इज प्रोड्यूस। और देखो देन इसके हमें जो ऑप्शंस दे रखे हैं। ठीक है, तो इसमें बताना है। देखो जब गाइस आप, मैं बेसिकली ना इसकी जो रिएक्शन हमारी जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है, कौन सी, सोडियम सल्फेट की और बेरियम क्लोराइड की, आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो देखो जैसे कि हमारे यहाँ पे आप देख सकते हो क्या, कि ये जो हमारे सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की जो हमें रिएक्शन टेक प्लेस होगी, इसमें हमारे प्रोडक्ट बनेंगे, वो क्या बनेंगे, तो देखो वो हमारे बनेंगे NaCl और BaSO4। ठीक है, तो आई होप आपको जो ये दिख रहा होगा क्या, कि हमारा जो ये रिएक्शन जो हुई है, जिसमें Na2SO4 और जो हमारा BaCl2 जो हमारे जब रिएक्ट हुए, तो हमारे जो प्रोडक्ट बने वो NaCl और BaSO4 बने हैं। जिसमें गाइस आपको खास देखना है क्या, कि इसमें हमारा एक्सचेंज ऑफ एटम टेक प्लेस नहीं होगा, एक्सचेंज ऑफ आयन होगा। क्योंकि देखो जब आप देखो Na2 को जो है वो Cl के साथ जो है अपने आयन एक्सचेंज कर रहा है, और जो Ba वो हमारा SO4 के साथ अपने जो आयन है एक्सचेंज कर रहा है। ठीक है, तो यार देखो इसमें बेसिकली जो हमारे यहाँ पे दो सॉल्ट बनेंगे, दो टाइप के। ठीक है, एक हमारा सॉल्युबल सॉल्ट होगा, जो कि हमारा NaCl बना, और एक हमारा इनसॉल्युबल सॉल्ट होगा, जो कि हमारा BaSO4 बना। ठीक है, बेरियम सल्फेट। तो गाइस देखो, इसमें जो हमारा इनसॉल्युबल सॉल्ट है ना, उसे ही हम बेसिकली प्रेसिपिटेट कहते हैं। क्यों? क्योंकि देखो जो NaCl है ना, NaCl मतलब क्या, जो हमारा सिंपल नमक जो हम खाते हैं, मतलब जब आप अपने घर से अभी जो अपने किचन में जाना और जो एक गिलास पानी लेना, उसमें नमक डालना, तो आप देखोगे वो घुल जाएगा। ठीक है, लेकिन जब ये अगर आप बेरियम सल्फेट को डालोगे, तो गाइस वो नहीं घुलेगा। बेसिकली वो क्या है ना, जब जब आप उसे पानी में डालोगे तो वो नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, तो वही हमारा प्रेसिपिटेट होता है। तो इसमें गाइस हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, कि हमारा इसमें बी भी सही है, सी भी सही है और डी भी सही है। ठीक है, तो एक्सचेंज ऑफ आयन इसमें हो रहा है, प्रेसिपिटेट भी बनना है, और जो हमारा इंसॉल्युबल सॉल्ट भी इसमें बनना है। ठीक है,
तो इसमें जो है हमारा ऑप्शन गाइस आप देख सकते हो कौन सा, जिसमें BCD मतलब कि हमारा ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये MCQ भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो चलो यार अब आते हैं अपने थर्ड वाले पे, वो हमसे क्या कहता है। तो थर्ड वाला कहता है भाई कि व्हेन हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इज पास थ्रू अ ब्लू सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट अ ब्लैक precipitate ऑफ कॉपर sulfide is obtained and the sulfuric acid and so form remain in the solution, the reaction is an example of। बेसिकली हमें इसमें टाइप ऑफ रिएक्शन बताना है। ठीक है, तो देखो मैं इसमें आपको जो बेसिकली हमारी जो रिएक्शन बनेगी वो दिखा देता हूँ। तो देखो गाइस अब जब आप देखोगे कि जो हमारा इसमें जो कॉपर सल्फेट है वो जो हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड गैस से मतलब पास किया जाएगा, तो उसकी रिएक्शन क्या लिखी है, CuSO4 प्लस H2S। जो हमारा प्रोडक्ट बनाएगी बनाएगी हमारा CuS और जो है H2SO4 मतलब कि सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो गाइस इसमें हमें बताना है कौन सी जो हमारा टाइप ऑफ रिएक्शन है। देखो जब आपने टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़े होंगे तो गाइस आप इस पे देख सकते हो ये हमारा कहीं से कहीं तक भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है। ठीक है, लेकिन क्या ये डिस्प्लेसमेंट है, क्या ये डिकम्पोजिशन है, तो गाइस ये डिकम्पोजिशन भी बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अब ये कंफ्यूजन जो फंसता है ना वो यहाँ पे फंसता है, क्या क्या ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट है, क्या ये डिस्प्लेसमेंट है। तो गाइस देखो जब आप इसे सही से देखोगे तो आपको दिखेगा क्या कि इसमें जो हमारा सी हुआ है उसने H2 को जो रिप्लेस करके S के साथ जो है वो कंबाइन हुआ है और CuS बनाया है, और जो हमारे वाला यहाँ पे H2 है उसने Cu को जो है रिप्लेस करके H2SO4 मतलब कि सल्फ्यूरिक एसिड बनाया है। तो गाइस इसमें हमारा जो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक प्लेस हो रही है। ठीक है, तो आई होप आपको ये MCQ भी क्लियर होगा। ठीक है, तो देखो यार बहुत इजी क्वेश्चंस है, मतलब अगर आपके कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग है तो गाइस आपको ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इजी लगेंगे। ठीक है, एंड आई होप कि आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक है, तो चलो यार इसमें हम देखते हैं गाइस जो हमारा ऑप्शन है वो हमारा डी सही हो जाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आई होप गाइस आपको ये वाला ऑप्शन भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलो यार अब आते हैं अपने फोर्थ वाले पे, वो हमसे क्या कहता है। देखो ये आ गए हमारे गाइस बेसिकली क्वेश्चन आंसर, मतलब कि हमारा 3 मार्क्स क्वेश्चन है और 2019 में आया है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। क्या ये कहता है, 2 ग्राम of silver chloride is taken in a china dish and the china dish is placed in the sunlight for some time। व्हाट विल बी योर ऑब्जर्वेशन इन दिस केस। हमें बताना है कि हमारी ऑब्जर्वेशन क्या होगी इस केस में। राइट अ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन द फॉर्म ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। हमें इसमें बेसिकली क्या है कि हमें जो इसमें बताना है कि कौन सी केमिकल रिएक्शन लगी है और जो है उसे बैलेंस भी करना है। ठीक है, और आइडेंटिफाई भी करना है वो कौन सी टाइप की जो है केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, तो देखो इसमें हमें कई सारी चीजें बतानी है। तो कुछ नहीं, बेसिकली हमें क्या दिया है, इसमें कहा है कि भाई जो सिल्वर क्लोराइड है उसे हमें चेन डिश में रखना है, तो बिल्कुल रखेंगे यार। तो देखो हमने आपके सामने जो इसमें सजा दिया है क्या कि जो हमारा AgCl मतलब जो हमारा सिल्वर क्लोराइड है उसे हमने जो एक मतलब प्लेट में रख दिया है। ठीक है, और उसे सनलाइट में रखा है क्योंकि इसने कहा है कि सनलाइट में उसको बेसिकली हमें इसमें रखना है। ठीक है, तो गाइस हमने उसे रख दिया और उसका जो कलर है गाइस वो व्हाइट होता है। ठीक है, ये बात याद रखना क्या कि जो हमारा सिल्वर क्लोराइड का कलर होता है वो व्हाइट होता है। ठीक है, अब जब हम इसे सनलाइट में रखेंगे तो गाइस इसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा ग्रे में। ठीक है, तो देखो गाइस आपको भी अपने आंसर जो है ना कुछ ऐसे दिखाने हैं। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ हमारा जो इसका आंसर आ चुका है क्या कि जो हमारा व्हाइट सिल्वर क्लोराइड होगा जब हम उसे सनलाइट में रखेंगे तो वो ग्रे हो जाएगा। ठीक है, पहली लाइन ये लिखी है और देन इसमें जो है रिएक्शन गाइस हमें दे रखी है। ठीक है, वो हमने लिख दी। चलो इतना काम तो हो गया। देन इसमें लिखा है कि दिस इज टू ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर chloride into silver and chlorine gas। The type of reaction involved is known as photolytic decomposition। मैंने आपसे कहा था क्या कि डिकम्पोजिशन का भी एक टाइप है, आपको पता होना चाहिए डिकम्पोजिशन के कौन कौन से टाइप होते हैं। इस 3 तरीके की होती है क्या, थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन और इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, जिसमें कि हमारा जो ये वाला पार्ट है वो हमारा फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन है। गाइस आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, देखो यार बहुत इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल एकदम मक्खन की तरह हमारे जो है फिनिश हो रहे हैं। ठीक है, देखो फिफ्थ वाला जो इसमें हमसे कहता है वो क्या कहता है, वो कहता है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस एंड राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। ठीक है, बेसिकली इसमें भी हमें कुछ नहीं करना, हमें बताना है कौन सी टाइप ऑफ रिएक्शन इसमें हमारी लग रही है। ठीक है, और जो उसे बैलेंस करना है। ठीक है, तो देखो 2 पार्ट है, दोनों को देखेंगे। पहले इसमें हमसे क्या कहता है, देखो पहले जो है फर्स्ट वाले को लेते हैं, वो हमसे कहता है कि भाई जिंक जो है रिएक्ट हो रहा है जो सिल्वर नाइट्रेट है उससे, वो प्रोड्यूस कर रहा है जिंक नाइट्रेट एंड सिल्वर। देखो इन्होंने सब कुछ आपको दे दिया है, बस आपको गाइस अगर इनका केमिकल फॉर्मूला पता है, जैसे कि हमारा जिंक रिएक्ट कर रहा है सिल्वर नाइट्रेट से, तो जिंक का तो आपको पता है Zn होगा, लेकिन जो ये सिल्वर नाइट्रेट है गाइस इसका क्या होगा, इसका होगा AgNO3। ठीक है, तो देखो ये हमारी केमिकल इक्वेशन यहाँ पे आ गई है क्या, Zn प्लस AgNO3 जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म करेगी वो हमारा करेगी जिंक नाइट्रेट, मतलब कि ZnNO3 का ट्वाइस, और जो इसमें हमारा Ag मतलब जो सिल्वर है वो अलग होगा। ठीक है, अब हमें करना है गाइस इसे बैलेंस। तो देखो यार बैलेंसिंग आपको
जो है बहुत अच्छे से समझनी है। ठीक है, देखो मैं आपको बता दूं, देखो जब भी आपको बैलेंस करनी है ना, तो आप जो है प्रोडक्ट को देख लिया करो। क्या यहाँ पे देखो जेड का तो गाइस एक ही आइटम है, ठीक है, तो और यहाँ पे भी एक ही है, ठीक है, तो इसकी कोई टेंशन हमें है नहीं। ठीक है, और जो NO3 है गाइस, इसके यहाँ पे दो आइटम है, यहाँ पे एक है, तो हम इसका आगे यहाँ पे 2 लगा देंगे, तो कोई बुराई तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, और देखो अब यहाँ पे जो हमारे एजी के मतलब जो सिल्वर है उसके भी दो आइटम हो गए, तो गाइस हम एक 2 जो है यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, और देखो जो जो हमारी बैलेंस इक्वेशन हो आएगी वो कुछ ऐसे दिखेगी। ठीक है गाइस, आई होप आपको इसकी बैलेंस पता चलेगी कि कैसे की हमने। ठीक है, बहुत ईजी है। अब हमें इसमें बताना है कि ये कौन सा टाइप है केमिकल रिएक्शन का। तो गाइस इसे आप ध्यान से देखोगे आपको पता चलेगा क्या कि इसमें हमारा डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, कैसे है देखो, जो हमारा जेड है उसने बेसिकली जो है डिस्प्लेस कर दिया है जो हमारा जो सिल्वर है उसे। ठीक है, चलो गाइस ये वाला जो हमारा पार्ट है फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट हमारा हो जाता है, इसका सेकंड पार्ट भी है उसे देखते हैं। ठीक है, तो सेकंड पार्ट जो है उसमें हमसे ये कहता है, देखो ये हमारा जो बेसिकली है जो आंसर प्रेजेंटेशन है गाइस वो बिल्कुल ऐसे ही लिखनी है आपको। देखो वो सब तो मैंने आपको समझाने के लिए दिखाया, लेकिन इसका जो एग्जैक्ट आंसर आपको लिखना है वो क्या लिखना है कि इट इज अ टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और इसकी बैलेंस इक्वेशन आपको लिख देनी है। ठीक है, चलो ये हमारा हो गया। तो चलो अब सेकंड वाला पार्ट देखते हैं, उसमें हमसे ये कहता है, इसमें कहता है पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट विद लेड नाइट्रेट टू प्रोड्यूस पोटेशियम नाइट्रेट एंड लेड आयोडाइड। अब गाइस इसका अगर आपको केमिकल फॉर्मूले पता है तो ये देखो बैलेंस करने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। मेन प्रॉब्लम ये आती है स्टूडेंट्स को कि हमें इसे मतलब जैसे लिखा है ना ये पोटेशियम आयोडाइड जो है रिएक्ट हो रहा है लेड नाइट्रेट से, तो इसे कैसे लिखेंगे, इसका जो केमिकल इक्वेशन है वो कैसे बनाएंगे। ठीक है, देखो यार जब पोटेशियम, देखो पोटेशियम का के होता है, आयोडाइड का गाइस आई होता है। ठीक है, और लेड नाइट्रेट का जो हमारे सामने इसमें आएगा वो आएगा PbNO3। ठीक है, तो देखो बेसिकली ये हमारी केमिकल इक्वेशन इसमें आ चुकी है क्या कि जो मतलब पोटेशियम आयोडाइड का हमने क्या लिखा KI। ठीक है, और जो इसमें लेड नाइट्रेट है उसका हमने क्या लिखा है PbNO3। ठीक है, और जो इसमें हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है मतलब कि पोटेशियम नाइट्रेट वो हमने लिख दिया KNO3, और जो हमारा लेड आयोडाइड है ठीक है वो हमने लिख दिया PbI2। ठीक है, अब देखो गाइस इसमें हमें क्या करना है, इसे बैलेंस करना है। बैलेंस कैसे करेंगे, प्रोडक्ट को देखेंगे क्या कि देखो यहाँ पे के है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे यहाँ पे के का एक ही आइटम है, यहाँ पे एक ही है। ठीक है, यहाँ पे जो आयोडाइड है मतलब जो NO3 है पहले हम इसे देखेंगे। ठीक है, तो NO3 है, इसके यहाँ पे 2 है, तो गाइस इसके आगे हम 2 लगा देंगे। अब देखो हमने इसके आगे 2 लगा दिया है तो हमें इसके आगे भी 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है, और देखो अब यहाँ से हम क्या देखेंगे कि हमारे जो यहाँ पे PV है गाइस उसका एक ही है। ठीक है, और जो I के यहाँ पे 2 है और I के यहाँ पे भी 2 ही है। ठीक है, तो गाइस आई होप आपको इसकी जो बैलेंसिंग है वो पता चल गई होगी। ठीक है, तो इसकी देखो बैलेंसिंग हमने देख ली है। चलो मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि जो हमारी बैलेंस इक्वेशन आएगी वो कुछ ऐसे आएगी। ठीक है, और देन हमें इसमें टाइप ऑफ रिएक्शन बताना है, तो आप सिंपली देख सकते हो कि इसमें जो है गाइस हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट है। धोखा मत खाना, क्यों, क्योंकि देखो ये KI बेसिकली एक ही लगता है लेकिन ये अलग अलग है, पोटेशियम अलग है और जो आयोडाइड अलग है। तो इसमें क्या हुआ है कि जो ये मतलब इसमें बेसिकली जो है जो नाइट्रेट है इसके साथ कंबाइन हुआ है हमारा जो के मतलब कि पोटेशियम नाइट्रेट बेसिकली फॉर्म हुआ है, और जो हमारा इसमें लेड आयोडाइड जो इसमें बना है। ठीक है, तो गाइस आई होप आपको ये वाला जो पार्ट है वो भी समझ में आ गया होगा। तो हमारा फिफ्थ के दोनों पार्ट फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं गाइस अपने क्वेश्चन नंबर 6, वो हमसे क्या कहता है, चलो उसे देखते हैं। तो देखो 6 वाला हमसे कहता है, और देखो इसका हाँ आंसर आपको ऐसे लिखना है। ठीक है, क्या कि देखो कि इट इज अ टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और बैलेंस इक्वेशन जो भी है वो आप लिख दोगे। ठीक है, चलो अब देखते हैं 6 वाले हमसे कहता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर एनर्जी इधर इन द फॉर्म ऑफ हीट लाइट इलेक्ट्रिसिटी फॉर ब्रेकिंग डाउन द रिएक्टेंट। तो देखो पहले इतनी लाइन को समझिए, कहता है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में बेसिकली जो है एनर्जी की हमें रिक्वायरमेंट होती है, वो चाहे हीट की फॉर्म में हो, लाइट की फॉर्म में हो, या वो इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में हो। ठीक है, ये बात तो चलो हमें पता है। अब इसमें हमें बताना है कि ये जो तीनों इसकी फॉर्म है उनकी हमें बेसिकली एक एक इक्वेशन लिखनी है। ठीक है, और उनके नाम बताना है कि भाई जो मतलब जो हीट के फॉर्म, जो हीट के द्वारा जो डिकम्पोजिशन होता है उसका क्या नाम होता है, जो लाइट के द्वारा होता है उसका क्या नाम होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा होता है उसका क्या नाम होता है, हमें सबका नाम बताना है। गाइस मैंने अभी आपको बताया था उनके क्या क्या नाम होते हैं, अगर आपको ध्यान है तो आप बहुत इजीली से कर दोगे, लेकिन हाँ इसमें आपको जो है एक एग्जाम्पल भी देना होगा। ठीक है, तो चलो हम इसका एक अच्छा सा आंसर देखते हैं, वो हम क्या लिख सकते हैं। तो गाइस देखो ये वो है जो मैंने आपको बताया क्या कि जो हमारी मतलब ये एनर्जी होती है बेसिकली इसकी 3 फॉर्म होती है, कौन सी, हीट लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। और जब इनका डिकम्पोजिशन में हम इसका पार्ट देखें तो जो हमारा हीट वाला होता है वो होता है हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन, जो लाइट वाला होता है वो होता है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, और जो इलेक्ट्रिसिटी वाला होता है वो होता है हमारा
इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, चलो अब देखो हमें इसमें बेसिकली क्या है ना, इसने कहा है कि हमें एग्जाम्पल के साथ इन्हें बताना है। ठीक है, देखो हमने लिख दिया यहाँ पे आंसर में अपने क्या कि थर्मल डिकम्पोजिशन, और उसका एक जो है हमने यहाँ पे रिएक्शन लिख दी है। ठीक है, तो गाइस देखो ये रिएक्शन आपको बेसिकली अपनी प्रिपेयर करनी पड़ेंगी, मतलब कि आपको जो है थर्मल डिकम्पोजिशन की कोई भी जो है 2-3 रिएक्शन याद कर लो। ठीक है, और जो फोटोलिटिक की भी और जो इलेक्ट्रोलिटिक की भी, जिससे जब आपके सामने जो क्वेश्चन आए ना, जब आपसे कहे कि भाई आपको जो एग्जाम्पल के साथ इन्हें लिखना है तो आप इजीली लिख पाओ। ठीक है, तो आप अपनी चॉइस से कोई भी जो है इसमें लिख सकते हो। बेसिकली हमने इसमें जो आंसर में लिखा है देखो थर्मल डिकम्पोजिशन के, आप इस पर देख सकते हो क्या CaCO2, जब हमने इसे हीट पर रखा तो वो CO प्लस CO2 हमारा बन गया। ठीक है, ऐसी फोटोलिटिक का देखो, फोटोलिटिक का तो ये वही वाला है अपना सिल्वर क्लोराइड वाला जो हमने अभी देखा था क्वेश्चन। ठीक है, और जो हमारा इलेक्ट्रोलिटिक वाला है वो हमारा सिंपल अपना वर्ड वाला H2O और O2 हमारा इसमें बनेगा। ठीक है, तो गाइस आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलो बात है अपने 7th वाले पे, वो हमसे क्या कहता है। तो गाइस ये कहता है कि 1 ग्राम ऑफ कॉपर powder was taken in China dish and heated, what change take place on heating, कि भाई हमने जो है जो कॉपर पाउडर है उसे हमने चाइना डिश में रख दिया। ठीक है, रख दिया भाई, अब उसमें क्या चेंज आएंगे ये हमें बताना है। और हमें बताना है कि व्हेन हाइड्रोजन गैस इज पास ओवर इट अ विजिबल चेंज इज सीन इट, मतलब कि जब हम उसमें से हाइड्रोजन गैस पास करेंगे तो एक विजिबल सीन जो है हमें इसमें दिखेगा, वो क्या होगा, और जो हमें उसकी केमिकल इक्वेशन बतानी है बेसिकली, और देन हमें इसमें जो है जो कलर होगा प्रोडक्ट का वो बताना है। ठीक है, तो चलो बेसिकली हम इसमें क्या देखेंगे, जो हमारी ये रिएक्शन है क्या, देखो हमने जो है ना जैसे कि इसने कहा है कि सिल्वर पाउडर जो कॉपर पाउडर है उसे हमने चाइना डिश में रख दिया, उसे हीट कर रहे हैं। ठीक है, जब हमने उसे हीट किया तो देखो बेसिकली इसकी आप यहाँ पर रिएक्शन देखोगे कि ये हमारा CU, मतलब CU हमारा कॉपर हो गया, और जब हम इसे ऑक्सीडाइज करेंगे तो गाइस हमारा CuO, मतलब कि हमारा जो है यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड बनेगा जो कि ब्लैक होता है। ठीक है, इसका कलर जो है ब्लैक होगा। और जब इसने कहा है ना कि इसके ऊपर से हम जो हाइड्रोजन गैस पास करेंगे, जैसे हमने इसमें क्या है, तो इसका जो कलर होगा ना गाइस वो ब्राउन हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा विजिबल चेंज है जो कि हमें इसमें देखने मिलेगा। ठीक है, देखो इसका हम एक अच्छा सा आंसर क्या लिखेंगे, तो देखो हम इसमें लिखेंगे द सरफेस ऑफ ब्राउन कॉपर पाउडर व्हेन हीट विल टर्न इनटू ब्लैक पाउडर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, हमने देखा कि वो कैसे ब्लैक हो गया। ठीक है, जब हमने उसे हीट किया तो, और इसकी क्वेश्चन में लिख दिया क्या कि जब Cu+O2 जो कि ब्राउन था उससे हमने CuO मतलब कि कॉपर ऑक्साइड बना तो वो ब्लैक हो गया। ठीक है, और वही जब हमने इसमें से हाइड्रोजन गैस जो है वो पास करी उसके ऊपर से, तो हमें क्या दिखा कि जो CuO और जो है हमारा H2 है वो जो कि ब्लैक था वो हमारा दोबारा से ब्राउन हो गया। ठीक है, तो मतलब बेसिकली जो हमारा इसका कलर है जो कि हमें ब्राउन दिखेगा। ठीक है, तो ये हमारा एक विजिबल जो चेंज हमें इसमें हमें बताना था, और हमें इसमें जो इनकी केमिकल इक्वेशन लिखनी थी वो गाइस हमने लिख दिया है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन में समझ में आया होगा। तो यार सच में बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आपके कंसेप्ट बिल्कुल स्ट्रांग है तो गाइस आई होप आप इन्हें बहुत इजीली कर भी रहे होगे। और देखो यार ये जो क्वेश्चन है ना, ये मतलब ऐसे मैं आपके लिए और भी काफी चैप्टर्स के लाऊंगा, तो उन वीडियोस को भी देखना है, क्योंकि देखो ये कुछ मिनटों की वीडियो होगी आपके लिए 20-25 मिनट की, लेकिन ये सच में बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। आपको नहीं पता कि आपके एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आपके सामने एजुटेज आ जाए इसमें से। ठीक है, तो देखो यार अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे जो कि है हमारा 8th वाला। वो हमसे कहता है इन द रिएक्शन, इसमें हमें रिएक्शन दे रखी है क्या MnO2 HCl और MnCl2 H2O और Cl2। ठीक है, ये हमें जो है इसमें जो रिएक्शन दे रखी है, और हमें बताना है इसमें कंपाउंड का नेम, और मतलब कौन सा जो है ऑक्सीडाइज हो रहा है कौन सा रिड्यूस हो रहा है, मतलब इसमें बेसिकली में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाला काम करना है। ठीक है, तो चलो ये जो हमारी जो हमने इसमें देखा है जो हमारी इक्वेशन है रिएक्शन है इसे हम देखते हैं। और गाइस इसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का मैं आपको समझाता हूँ क्या हुआ है। तो देखो अगर गाइस आपका कंसेप्ट आपको पता है कि ऑक्सीडेशन क्या होता है रिडक्शन क्या होता है, देखो जो हमारा ऑक्सीडेशन होता है उसका मतलब होता है कि लॉस ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, या हम कहें तो गेन ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन जहां हमारा इनमें से दोनों में से कोई भी एक काम हो रहा हो वो हमारा ऑक्सीडेशन होगा। और इसका अपोजिट मतलब कि हमारा कहीं पे जो है गेन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है और लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो वो हमारा रिडक्शन होगा। ठीक है, और गाइस देखो इसमें हम क्या देख सकते हैं कि जो है हमारा MnO2 था। ठीक है, ये जो हमारा MnO2 है इसमें से यहाँ पे आप क्या देखोगे कि ये इसमें से हमारा लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ है तो क्या हो गया रिडक्शन। ठीक है, और इसमें HCl में हमारा जो है Cl2 अलग अकेला हो गया तो मतलब कि इसमें क्या हुआ है लॉस ऑफ हाइड्रोजन, तो ये हमारा ऑक्सीडेशन हो गया जैसे कि हमने देखा। ठीक है, तो मतलब क्या कि जो हमारा MnO2 है गाइस वो हो गया हमारा रिड्यूस, और जो हमारा HCl है वो हो गया हमारा ऑक्सीडाइज, तो मतलब कि हमारा फर्स्ट वाला पार्ट
हो जाता है, नहीं हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। कौन सा एलिमेंट हमारा इसमें जो ऑक्सीडाइज हुआ है, कौन सा रिड्यूस हुआ है, कौन सा कंपाउंड मतलब इसमें ऑक्सीडाइज हुआ है, कौन सा रिड्यूस हुआ है, वो हमने बता दिया है, ठीक है। तो चलो फर्स्ट वाला पार्ट हो गया। सेकंड वाले में हमसे जो बी वाला आप इस पे देखोगे, ये हमसे कहता है कि डिफाइन द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑन इट्स बेसिस, मतलब बेसिकली हमें जो है इसमें ऑक्सीडेशन और जो रिडक्शन है उन्हें जो है हमें डिफाइन करना है, ठीक है। तो देखो इसका आंसर गाइस हम देख चुके हैं, फर्स्ट वाला पार्ट हमारा पता ही है हमें क्या, कि जो हमारा ऑक्सीडाइज हो रहा है वो HCl है और जो रिड्यूस हो रहा है वो हमारा MnO2 है, ठीक है। और देन हमें इसमें बताना है कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, तो वो मैं आपको बता चुका हूँ कि ऑक्सीडेशन मतलब गेन ऑफ ऑक्सीजन या लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, एंड हमारा लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन, ठीक है। तो गाइस आई होप आप पहले क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलो यार अब आते हैं अपने 9th वाले में, जो कि हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो वो हमसे कहता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन फूड मटेरियल कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल आर left for a long time leads to observe will change and suggest a way by which phenomena can be prevented। मतलब इसने कहा है कि भाई हमने खाने को खुले में रख दिया, मतलब ये फैट और ऑयल वाला खाना है उसे हमने खुले में रख दिया, तो उसमें क्या चेंज होगा। अब यार देखो अगर तुम क्लास मतलब 10th से पहले भी होते ना, तो तुम इसका आंसर बता देते अपनी सिंपल लैंग्वेज में, क्या बताते कि वही खाना सड़ जाएगा, ठीक है। तो देखो अब जब हम 10th में आ गए तो उसी वर्ड को, जो वर्ड है सड़ना, उसे हम जो है कहते हैं डेंसिटी, ठीक है। तो डेंसिटी बेसिकली इसमें होगी, तो वही हमें इसमें बताना है कि मतलब क्या होगा। तो गाइस देखो जैसे कि मैंने आपके सामने ये दिखा भी दिया है एग्जांपल, देखो जैसे डे 1 पे इसमें हमारे सामने वाउल है, ठीक है, इसमें जो भी रखा है इसका जब ऑक्सीडेशन होगा, मतलब कि जब हम इसे रखेंगे कुछ दिन तक, जैसे कि हमने इसमें 10 दिन तक रखा है, तो उसमें क्या दो ऑब्जर्वेबल चेंज हमें दिखेंगे। एक देखो उसमें से जो उसका कलर है ना वो बहुत अलग हो जाएगा, मतलब उसका जो टेस्ट है वो चेंज हो जाएगा, और जो उसमें से हमें जो महक आएगी, जो खुशबू आएगी, वो भी जो है अलग हो जाएगी, ठीक है। तो दो चेंज होंगे क्या, कि एक तो उसका ऑर्डर चेंज होगा, एक उसका टेस्ट चेंज होगा, ठीक है। तो बस गाइस हमें इसमें कोई भी दो जो है हमें चेंजेस बताने, ऑब्जर्वेबल चेंजेस जो कि इसमें होने हैं, ठीक है। बाकी कलर वाला भी आप लिख सकते हो, लेकिन हमें दो ही बताने हैं, ठीक है। और देन इसमें कहा है कि ये कौन सा प्रोसेस है, गाइस डेंसिटी है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। चलो ये हमने देखा। इसने कहा है कि ये सब जो हुआ, ठीक है, इसे हम कैसे बचा सकते हैं। तो देखो यार इसका हम जो है एक अच्छा सा आंसर देखते हैं, क्या कि व्हेन फूड मटेरियल कंटेनिंग फैट एंड ऑयल स्टे इन ओपन फॉर लॉन्ग। देखो यार यहाँ से ना तुम्हें एक चीज सीखनी है, क्या आंसर लिखने की, मतलब जो आंसर राइटिंग जो कैपेबिलिटी है, जो एबिलिटी है, वो आपको सीखनी है, कैसे हमें अपने आंसर को जो है प्रेजेंट करना है, ठीक है। देखो इसने क्या किया है, इसने शुरू की दो लाइन जो है वो तो क्वेश्चन में से देख ली, और देन इसने लिख दिया दे गेट ऑक्सीडाइज एंड बिकम रेंसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज एंड दिस प्रोसेस इज नॉन रेंसिडिटी, जो कि हमें पता है। अब देखो प्रिवेंशन के लिए इसने क्या लिखा है कि सब्सटेंस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन एंटीऑक्सीडेंट लाइक नाइट्रोजन आर एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल, मतलब कि जब हमें अगर प्रिवेंट करना है अपने खाने को, तो हमें कुछ एंटीऑक्सीडेंट यूज करने पड़ेंगे, जैसे कि नाइट्रोजन। अब यार देखो इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, आपने चिप्स खाया है, ठीक है, चिप्स का जो पैकेट है ना, उसमें मतलब आधी तो हवा ही होती है, और एक ब्रांड का तो वो भी आता है जिसमें मतलब कि आधे से ज्यादा हवा होती है, थोड़े से चिप्स निकलते हैं, नाम मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो यार मतलब ये क्यों होता है, उसमें इतनी हवा क्यों भरते हैं, जिससे भाई वो चिप्स खाने लायक बचे, ठीक है, इसलिए, ठीक है। चलो गाइस ये वाला कि हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। सो फाइनली गाइस अब आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन, जो कि हमसे कहता है कि भाई सिल्वर आर्टिकल जनरली टर्न ब्लैक व्हेन केप्ट इन द ओपन फॉर अ फ्यू डेज, द आर्टिकल व्हेन रब विद टूथपेस्ट अगेन स्टार्ट शाइनिंग। अब देखो इसमें दो क्वेश्चन हमसे पूछे। देखो इसने हमसे कहा है कि जो सिल्वर आर्टिकल है वो ब्लैक क्यों हो जाता है जब हम उसे खुले में कुछ दिन रख देते हैं, ठीक है। अब यार देखो इसके लिए ना तुम अपना एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखना, अपने मॉम या जो सिस्टर की अपनी कुछ अगर सिल्वर ज्वेलरी हो तो उन्हें देखना, तो आप देखोगे अगर वो काफी पुरानी है तो गाइस वो ब्लैक हो जाएंगी, और देन उसकी सफाई करने के लिए भेजते हैं, और देन वो फिर से सही हो जाती है, ठीक है। तो बेसिकली यही वाला काम इसमें हुआ है। हमें बताना है कि ये जो सिल्वर आर्टिकल है वो ब्लैक क्यों होता है खुले में रखने पे, मतलब इसके पीछे क्या फेनोमेना इन्वॉल्व है, हमें ये फर्स्ट पार्ट में बताना है। और सेकंड पार्ट हमसे कहता है कि जो ब्लैक सब्सटेंस हुआ है, जो फॉर्म हुआ है, उसका हमें केमिकल फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। तो चलो यार दोनों जो इसके पार्ट है उन्हें सॉल्व करते हैं, बहुत ईजी है। देखो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, एक सिल्वर कॉइन यहाँ पे है, इसे हमने देखो फेनोमेना क्या होगा कि यहाँ पे बेसिकली कोरोजन होगा, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। क्या देखो आपके जो चैप्टर है ना, इसके लास्ट में दो टॉपिक हैं, एक तो डेंसिटी का जो हमने पिछला क्वेश्चन देखा है, कोरोजन का। जो डेंसिटी होती है वो हमारे गाइस फूड के साथ होती है, और जो कोरोजन होता है बेसिकली वो हमारा मेटल्स के साथ होता है, ठीक है। देखो इसमें क्या हुआ है कि सिल्वर कॉइन है वो हमारा चेंज हो गया ब्लैक में, ठीक है। तो यहाँ कौन सा फेनोमेना हुआ, वो क्रोजन हुआ, ठीक है। इसके हमने गाइस यहाँ पे जो केमिकल इक्वेशन है वो भी हम लिख चुके हैं, क्या कि Ag प्लस H2S। अब देखो जो हमारा इसमें Ag मतलब कि हमारा सिल्वर, और H2S मतलब हमारा
हाइड्रोजन सल्फाइड, तो वो हमारा बेसिकली हमारे इक्वेशन क्या बनी यहाँ पे Ag2S और जो हाइड्रोजन अलग हो गए, ठीक है, और यही जो हमारा सिल्वर सल्फाइड जो है वो ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली इसमें देखो H2 तो उड़ जाएगी, लेकिन जो ये बनाया ना, ये मैं आपको दिखाता हूँ कि जो ये हमारा Ag2S इसके साथ जो S कंबाइन हो गया कि जो सल्फाइड बनाएगा इस वही इसे ब्लैक करेगा, ठीक है। तो चलो यार ये वाला भी हमने समझा। जो बेसिकली चलो देखो यहाँ पे जो हमसे दोनों क्वेश्चंस पूछे हैं वो हम उनका आंसर करेंगे, ठीक है। तो वो फर्स्ट वाला जो हमसे इसमें कहता है कि भाई जो ब्लैक क्यों हो जाएगा, तो गाइस हम इसमें हम देख चुके हैं वो क्रोजन की वजह से होगा। इसमें आप क्या लिखोगे, सिल्वर आर्टिकल व्हेन केप्ट इन द ओपन फॉर अ फ्यू डेज रिएक्ट विद सब्सटेंस लाइक एयर, मॉइस्चर, एसिड, इन सबसे जब वो रिएक्ट होगा तो गाइस वो हमारा जो है जो सिल्वर हमने देखा यहाँ पे क्या सिल्वर सल्फाइड बना लेगा, और देन जो है वो क्रोजन वाला इफेक्ट है, ठीक है, वो हमने गाइस इसमें लिख दिया कौन सा फेनोमेना, क्रोजन। ये आपको बेसिकली इसमें लिखना है। और जो सेकंड वाला पार्ट है उसमें आप क्या लिखोगे कि गाइस ये जो हमारा ब्लैक सब्सटेंस है वो हमारा क्या होगा, उसका नाम क्या क्या होगा, वो याद रखना, क्या, सिल्वर सल्फाइड, ठीक है, Ag2S, ठीक है। तो गाइस बस इसी के साथ ही हमारे सभी क्वेश्चंस जो है कंप्लीट हो जाते हैं। आई होप आपको समझ में आएंगे। तो बस गाइस यही था इस वीडियो में, ये 10 टॉप मोस्ट क्वेश्चन है जो कि मैंने आपको यहाँ पर सॉल्व करवाए हैं। बाकी आप इन्हें और भी ज्यादा प्रैक्टिस करना, ठीक है। और गाइस मैं इसकी जो है पीडीएफ का लिंक जो मतलब ये सभी स्लाइड हमने देखी, इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बिल्कुल आराम से जब आपको मन करे इन 10 के 10 क्वेश्चन को देखना, ठीक है। तो चलो गाइस यही था इस वीडियो में। और यार सब्सक्राइब कर रख लेना, बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए आने वाली है। इवन बहुत सारा स्टडी मटेरियल गाइस आने वाला है, सभी चैप्टर से रिलेटेड आपके लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव जो स्टडी मटेरियल में लाने वाला हूँ। तो बस यार उसे मिस बिल्कुल मत करना, क्योंकि अगर आप सच्ची में चाहते हो इस क्लास 10th में कुछ बहुत अच्छा करना, कुछ एक अच्छे मार्क्स अचीव करना, एक अपना 95% प्लस का टारगेट अचीव करना, तो यार बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए इन सब चीज़ों को देखना। तो चलो गाइस यही था इस वीडियो में, मिलूंगा मैं आपसे अगली ऐसे सुपर डुपर अमेजिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक बने रहो अपने प्यारे वायलेट स्टडी के साथ।